नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर हमने क्या करा है ना कि क्लास 10 का जो वर्णिका है आप लोगों का हिंदी का जो बुक वर्णिका है उसका जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो था उसका हमने पूरा ऑब्जेक्टिव जो है आज के इस सेशन के अंदर उठा के धर दिया है कि नहीं। चूंकि बहुत अधिक ऑब्जेक्टिव नहीं था उसके अंदर, किसी में 25-30 बन रहा था, किसी में 15-16 बन रहा था, किसी में 17-18 बन रहा था। तो ऐसे हमने क्या करा कि इसको छोटा छोटा करने से बेहतर है कि इसको सबको एक ही के साथ उठा करके धर देते हैं। और इसके अंदर जितना भी प्रश्न है ना वो आपके परीक्षा में पूछा गया, बाकायदा पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों को क्या करना है ना कि इस वीडियो को आप लोगों को पहले तो लाइक कर लेना है, आज चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है। और सबसे जरूरी सूचना आपको बता दें कि भोजपुरिया ज्ञान अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जाना जाएगा, हमने इसका नाम बदल दिया है। अब रीजन क्या है इस बात को हम कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे कि इसका नाम क्यों चेंज कर दिए हैं, लेकिन इसका नाम जो है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जाना जाएगा, हमारा जो भोजपुरिया ज्ञान चैनल था उसको, है कि नहीं। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई जानते हो, किन्हीं को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो उन्हें बता दीजिए कि अब हमारा चैनल का नाम जो है वो बदल चुका है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो है वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आने ही वाला है और ये पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है इत्मीनान से, है कि नहीं। प्रश्न को क्या करना है, इत्मीनान से पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? कौन सा महीना? चैत का महीना, बैसाख का महीना, जेठ का महीना कि अगहन का महीना? कौन सा महीना माँ के लिए क्या बन गया था, आराध्य देव बन गया था? बताइए कौन सा महीना था वो? चैत था, बैसाख था, जेठ था कि अगहन था? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगहन जो था वो माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की जो कि बचपन से ही क्या थी, मतलब जन्म से ही क्या थी, पागल सी थी, है कि नहीं, पागल सी थी। तो उसकी जो मृत्यु है, उसकी मृत्यु को, किस तरह की मृत्यु को, प्राकृतिक मृत्यु को यानी कि नेचुरल डेथ को उसकी माँ क्या मानती थी? बंधन मानती थी, मुक्ति मानती थी, छुटकारा मानती थी या फिर संतोष मानती थी? तो देखिए इस कहानी के अनुसार जो माँ है इस पूरे जो कहानी के मध्य में, जो कि इसकी जो मुख्य पात्र है कौन, मंगू, उसके इर्द गिर्द घूम रही है। उस माँ को ऐसा लगता है कि उसकी प्राकृतिक मौत जो है वो उसके जीवन से क्या होगा, छुटकारा होगा, एक छुटकारा होगा उसके जीवन के लिए, अपितु वो किसी भी तरह से उसको जानबूझकर मौत के मुंह के अंदर ढकेल दिया जाए। तो ये जो है वो ठीक नहीं होगा। वो किस तरह के मौत को उसका छुटकारा मानती है? तो प्राकृतिक मौत को मानती है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी लोकप्रिय उपन्यास किसका है भाई साहब? सातकोड़ी होता का है, सुजाता का है, सावरदैया का है या फिर ईश्वर पेटलीकर का है? किसका है भाई साहब? बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो काला पानी जो है इनका लोकप्रिय उपन्यास है। किनका? ईश्वर पेटलीकर का, ईश्वर पेटलीकर का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेट्रेन ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा या फिर परिचारिका ने कहा या फिर डॉक्टर ने कहा? किसने कहा कि अंदर जाने की, किसने कहा कि अंदर किसी को देखने जाने की नियम नहीं है? किसने कहा भाई साहब? मेट्रेन ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा, परिचारिका ने कहा या फिर डॉक्टर ने कहा? इस सवाल का जवाब, 4 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। कल वाले साउंड में ना पता नहीं क्या हो गया था, माइक में कुछ प्रॉब्लम था, आवाज बीच बीच में कट कट के आ रहा था, है कि नहीं। तो हमने आज उसको ठीक करने का प्रयास किया है, देखते हैं कि आज किस तरह का होता है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का जो है जवाब आप लोग को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। अगला सवाल देखिए, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? किसे बुलवाया भाई साहब, किसे बुलवाया? मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर क्या किया, बुलवाया? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बहू को कि छोटे बहू को? तो देखिए माँ जो थी ना, जो मंगू थी, जो कि पागल सी थी, उसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए जो माँ ने पत्र लिखा था वो बड़े बेटे को लिखा था, यानी कि बड़े पुत्र को लिखा था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने आएगा, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मनु नाम था, कुसुम नाम था, मिनी नाम था कि कमू नाम था? देखिए कुसुम जो थी वो गांव की ही एक लड़की थी जो कि पागल हो गई थी, तो उसका इलाज एक अस्पताल में हुआ था तो ठीक हो गया था, तो ये तो वो थी। मनु भी कहीं चर्चा नहीं है इसके अंदर, मिनी का भी चर्चा नहीं है, लेकिन कमू जो है वो मंगू की बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? हम थोड़ा सा एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं कि ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल ऑडियो क्लियर आ रहा है, बिना किसी संदेह का एकदम मक्खन चल रहा है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद बता सकते हैं, हालांकि हमने यहाँ पूरी तरह से उसको सुरक्षित कर रखा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है भाई साहब? मलयालम के हैं, मराठी के हैं, गुजराती के हैं, फिर भोजपुरी के हैं? तो देखिए ये जो है कौन भाई साहब, ईश्वर पेटलीकर जो है ये जो है ना तो मलयालम के हैं, ना मराठी के हैं, ना भोजपुरी के हैं, ये जो है वो बिल्कुल गुजराती के हैं। कहाँ के हैं भाई साहब? गुजराती के जो है ये गुजराती भाषा के कथाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, जन्म से ही पागल है कौन? लक्ष्मी, इसका कैरेक्टर ही नहीं है माँ का। पपाती ये भी नहीं है, सीता ये भी नहीं है। मंगू जो थी कौन थी? मंगू कौन थी भाई साहब? जो मुख्य पात्र थी किस कहानी की? माँ कहानी की जो थी वो मुख्य पात्र थी। वो क्या थी? बचपन से ही पागल सी थी, यानी कि पागल थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, मंगू जन्म से ही थी क्या थी? पागल थी, चंचल थी, अंधी थी, गूंगी थी? कौन थी भाई साहब? मंगू जो थी वो जन्म से ही क्या थी? पागल थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बिना किसी संदेह का आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। और इस बात को पूरी तरह से स्पष्टता के साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस सेशन के अंदर जितना भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला है वो प्रश्न जो है वो 2011 से लेकर के और अब तक यानी कि 2023 तक का जितना भी प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर है कि नहीं? तो किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं होना चाहिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 10 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मंगू के अलावा उसकी माँ को मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी या 1 थी? तो देखिए मंगू के अलावा जो उसकी माँ थी, मंगू की माँ, उनकी जो थी वो और संतानें थी। तो कई और संतानें थी, तो 3 संतानें और थी, यानी कि मंगू को मिला करके उस माँ के पास कुल 4 बच्चे थे, यानी कि 4 संतानें थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास जी द्वारा, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता? सबको पता है कि ये जो है ईश्वर पेटलीकर जी के द्वारा लिखा गया है कि नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यह बिल्कुल, और ये लिखा उनका गया है कि नहीं? गुजराती भाषा में लिखा गया। और इसको हिंदी में जो है आपको बता देते हैं कि इसको हिंदी में जो है माँ कहानी को जो हिंदी में है इन्होंने गोपाल दास नागर द्वारा जो है वो संपादित और अनुदित कहानी का संग्रह, अरे क्या बोल रहा है भाई साहब, इस कहानी को जो है ना हिंदी में जो अनुवादित किया है उन्होंने किन्होंने किया है? गोपाल दास नागर जी के द्वारा कहानी को, माँ कहानी को क्या क्या हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फिलहाल माँ कहानी किसका के लेखक कौन है भाई साहब? तो ईश्वर पेटलीकर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? अब देखिए पूरे संतान में, यानी कि कुल संतानों की बात हो रही है कि कुल कितने संतान थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे कि 5 थे? तो सबको पता है एक तो मंगू थी ही, उसके अलावा 3 थे, तो कुल मिला के 4 थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? धर्मशाला की? नहीं। पाठशाला की? बिल्कुल नहीं। नृत्यशाला की? नहीं। गौशाला की देती थी। किसकी देती थी? गौशाला की देती थी। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थान के हैं, उड़ीसा के हैं, गुजरात के हैं, फिर कर्नाटक के हैं? कहाँ के हैं भाई साहब? फटाक से बता दीजिए, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? राजस्थान है, उड़ीसा है, गुजरात है कि कर्नाटक है? तो सबको पता है ना राजस्थान, ना उड़ीसा, ना कर्नाटक, ये गुजराती भाषा के कथाकार थे।
ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, क्या शानदार और लाजवाब सवाल, एकदम धारा प्रवाह बह रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई हर हर, ना कोई खरखर, ना किसी तरह का कोई समस्या, ना किसी तरह की कोई परेशानी, एकदम पानी की तरफ प्रश्न जो है आपके सामने आ रहा है और उसको जो है बिना किसी तरह के हलचल के उस पानी को, इस प्रश्न के पानी को जो है वह धारा प्रवाह बहने दीजिए। एकदम शानदार प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। कई प्रश्न इसके अंदर ऐसे हैं जो कई बार और रिपीटेड मोड पे पूछा गया है, पुनरावृत्ति करी गई है इन प्रश्नों को। तो एकदम से आप लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, इस अंदाज में इस सवालों को नजरअंदाज नहीं करना है कि क्या पता पूछी कि ना पूछी, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सवाल जो है पूछा गया है और ये औकात सवाल रखता है कि दोबारा से आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र के अंदर शामिल हो सके। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर है। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर है। मंगू कब से पागल है, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से कि जन्म से। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ा समय पहले ही बताया कि मंगू जो थी वो जन्म से ही क्या थी, पागल थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है। सबको पता है भाई साहब कि जो उपद्रवी मरीज होते हैं उनको जो है वो बांध कर रखा जाता है, स्वतंत्र रखा जाता है, कमरे में बंद करके रखा जाता है, ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। तो देखिए जो उपद्रवी मरीज होते हैं ना पागल खाने में, अस्पतालों में, उनको जो है वो कमरे में बंद करके रखा जाता है। अगर वो यत्र तत्र घूमते हैं तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को चांटा लगा सकते हैं, किसी का पैर खींच सकते हैं, किसी का शर्ट फाड़ सकते हैं, किसी का आंख खोद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है भाई, उनके अंदर उन्माद चीजें भरी हुई है, वो पागल हैं, उनको सूझबूझ नहीं है क्या सही और क्या गलत है, उसका उनको क्या है फर्क मालूम नहीं है। इस वजह से उनको क्या किया जाता है, कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है और उनका इलाज उसी बंद कमरे के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। अच्छा, मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, ये आपको बताना है भाई। बिल्कुल आप लोगों को ये बताना है कि किसका ऑर्डर प्राप्त हुआ मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए, किसके, मां के बड़े पुत्र को। डॉक्टर का प्राप्त हुआ, मजिस्ट्रेट का प्राप्त हुआ, सिविल सर्जन का प्राप्त हुआ या फिर पुलिस का प्राप्त हुआ। तो देखिए भर्ती करने के लिए जो मां के पुत्र को जो ऑर्डर प्राप्त हुआ था वो मजिस्ट्रेट का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, मां को कितनी पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी, 4 थी, 2 थी कि 5 थी। तो देखिए मां को जो थी, 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न बिल्कुल सही जवाब। मां को जो थी वो 2 पुत्री थी। 2 पुत्री में कौन थी, एक तो कुसुम, एक तो कमू थी, अरे भाई साहब, एक थी कमू और एक थी मंगू, है कि नहीं। ये दोनों क्या थी, 2 पुत्री थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। यह किसने कहा कि रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती। भाई ने कहा, बहन ने कहा, दादी ने कहा, माँ ने कहा। भाइयों को भी इससे मतलब नहीं था, बहन को भी इससे मतलब नहीं था, दादी इसमें कोई थी ही नहीं, एक माँ ही थी जिसको अपने पुत्री मंगू के बारे में जो है बहुत अत्यधिक जानकारी थी, क्योंकि वो हमेशा से उसको अपने सीने से लगाए रखती थी, उसे अपने पास हमेशा से रखती थी, उसे अपने आंखों से ओझल न होने देती थी। माँ प्राणी ही ऐसी है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी, घर को, अस्पताल को, विद्यालय को, मंदिर को। ना मंदिर की चर्चा हुई है, ना विद्यालय की चर्चा हुई है, लेकिन जो है अस्पताल और घर की चर्चा हुई है। लेकिन माँ जी जो थी वो गौशाला की उपमा अस्पतालों को दिया करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। कौन सा महीना आशा भरा महीना था, महीना आपको बताना है, पूस था, माघ था, अगहन था कि कार्तिक था। तो ना पूस था, ना माघ था, ना कार्तिक था, वो था अगहन। क्या था, अगहन। क्या था, अगहन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल जो है वो आपके सामने है,
लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? 1936 में हुआ, 1936 में हुआ, 1935 में हुआ, 1937 में हुआ कि 1938 में हुआ? कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताइए, सुजाता जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 3 मई। कब हुआ था? 3 मई 1935 को हुआ था। कहाँ? चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, पपाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर नहीं, खटिया पर नहीं, पलंग पर नहीं, उसके घर में पलंग ही नहीं था, लेकिन अस्पताल गई थी ना तो वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। स्ट्रेचर क्या होता है? जिसपे मरीजों को लाया ले जाया जाता है। आप देखे होंगे कि नहीं देखे हैं? देखे हैं ना, उसके अंदर चक्का लगा हुआ होता है, या फिर हाथों से भी ढोने वाला होता है। कहीं दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो देखते होंगे दो लोग क्या करते हैं, फट से लेकर के एम्बुलेंस से उतरते हैं, उसको उस पर लिटाते हैं और लेकर के अंदर घुस जाते हैं, एम्बुलेंस के अंदर घुस जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण जो है वो किसकी रचना है? सातकोड़ी होता की है, सुजाता की है, काल्डवेल की है, या फिर सामरदैया की है? किसकी है भाई साहब? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? बिल्कुल सातकड़ी होता की नहीं है, सुजाता की नहीं है, सामरदैया की नहीं है, ये किनकी है भाई साहब? काल्डवेल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, पहले दिन पपाती को क्या था? सर्दी था, जुकाम था, बुखार था कि दर्द था? तो पहले दिन जो पपाती थी, जिसको क्या हो गया था? मंजाइटिस हो गया था, है ना, मंजाइटिस हो गया था, मेनिनजाइटिस इसको बोलते हैं, मेनिन जाइटिस, है कि नहीं? उसको मेनिनजाइटिस हो गया था और पहले दिन उसको क्या था? बुखार था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? अच्छा, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का है, सातकोड़ी होता का है, श्रीनिवास का है, ईश्वर पेटलीकर का है? ईश्वर पेटलीकर नहीं है, श्रीनिवास जी का नहीं है, सातकोड़ी होता का नहीं है, सुजाता का है। इनका जो है वो पूरा नाम है क्या? एस रंगराजन, रंगराजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने है, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? मंदारा कहा जाता है, मेदोरा कहा जाता है, मंदिरा कहा जाता है, फिर मंदिरा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मदुरै को यूनान लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? बताइए, मंदारा कहा जाता है, मेदोरा कहा जाता है, मदिरा कहा जाता है, फिर मंदिरा कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, हमने कल जो है, कल या परसों के वीडियो में हमने मंदिरा बताया था, होता मदिरा है कि नहीं? मदिरा होता है। ऑप्शन नंबर जो है, मदुरै मदुरै को यूनान लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? तो मेदोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, पपाती बेहोश क्यों पड़ गई थी? क्यों पड़ गई भाई साहब? क्यों पड़ी थी बेहोश? हो क्यों बेहोश पड़ी थी? काहे बेहोश हो गई थी? सिर के दर्द था? नहीं था। चोट लग गया था उसको? नहीं। पेट में दर्द के कारण? नहीं। तेज बुखार था उसको ना, बहुत तेज बुखार था, पहले ही दिन से उसको बहुत तेज बुखार था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी, 15 वर्ष थी, 18 वर्ष की 20 वर्ष? पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन के अंदर, इसी वीडियो के नीचे बताना है 29 नंबर प्रश्न का। अच्छा, कल का जो प्रश्न है वो कम्युनिटी पे नहीं जा सका है, रीजन आप लोगों को बताते हैं कि मेरा डेटा जो है ना, जो डेटा है वो वीडियो अपलोड करते वक्त ही समाप्त हो गया था, इस वजह से हम नहीं कर पाए आप लोगों का जो कल का क्वेश्चन जो था वो कम्युनिटी पे। लेकिन जो है आज का जो प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, आज का जो 29 नंबर प्रश्न डाटा अगर बच गया तो हम जरूर आप लोगों का क्वेश्चन जो है उसको पेस्ट कर देंगे, है कि नहीं? 29 नंबर प्रश्न आज के लिए, 29 नंबर प्रश्न आप लोगों का कम्युनिटी पे यहाँ पे मेंशन कर दिए 29 नंबर प्रश्न। चलिए चलिए क्या हो जाएगा? अगला सवाल देखिए, 30 नंबर, एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है भाई साहब? किसका वास्तविक नाम है एस रंगराजन? अभी बताए ना, सुजाता का है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। सामरदैया नहीं, श्रीनिवास का नहीं, घनानंद का नहीं। ऑप्शन नंबर बी सुजाता। किसका? सुजाता। अगला सवाल देखिए, अरे अगला सवाल देखिए जनाब, आ गया है आपके सामने, काफी बेहतरीन प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ रहा है।
आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा था? यह जो पंक्ति है वो किसके द्वारा कही गई? ये शब्द जो है वो किसके मुख से निकला था? छोटे डॉक्टर के, बड़े डॉक्टर के, प्रशिक्षु डॉक्टर के, या फिर नर्स के मुख से? जब उसको बताया गया ना, जिसके जिम्मे उस लड़की को भर्ती करने की, बेड को देख रेख करने की जिम्मेदारी थी, उसने डॉक्टर को बताया कि बेड अभी खाली नहीं है, कल सुबह 7 बजे के बाद जो है इसको भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर ने कहा तब तक वो मर जाएगी। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। तो ये जो था वो बड़े डॉक्टर की जो है वो कथन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है भाई साहब? सुजाता है, सावरदैया, श्रीनिवास, सात कोड़ी होता नहीं, श्रीनिवास नहीं, सुजाता नहीं, सावरदैया का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? सावरदैया का लिखा हुआ है। अच्छा, नगर शीर्षक नहीं 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 नहीं, ये तो सुजाता का लिखा हुआ है ना। सॉरी, सावरदैया नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल ही गलत बात। सुजाता का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है भाई साहब? नगर जो है वो, नगर किनकी रचना है? सुजाता की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पपाती कहानी की पात्र है, किस कहानी की पात्र है? आपको बताना। ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी की माँ? तो जो पपाती थी ना वो नगर कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, पपाती को कौन सा रोग था? टिटनस था, हैजा था, कैंसर था कि मेनिंजाइटिस था? क्या था भाई साहब? तो अभी आपको बताया है कि उसको जो था वो मेनिंजाइटिस हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो गया था उसको, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, मतलब अनुवादित है? तो देखिए उसको आपको बताना है कि किस कहानी से भाई साहब। उड़िया से है, तमिल से है, गुजराती से है कि कन्नड़ से है? तो सबको पता है कि ये जो है ना वो तमिल भाषा से, कहा से किया गया है भाई साहब? तमिल भाषा से इसको अनुवाद किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, बल्लित अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? शहर के डॉक्टर ने, गांव के डॉक्टर ने, पड़ोस के डॉक्टर ने, मैसूर के डॉक्टर ने? तो जो कहा था ना वो गांव का डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? एम रंगराजन, एस रंगराजन, एल रंगराजन या फिर एन रंगराजन? तो ना एन रंगराजन, ना एल रंगराजन, ना एम रंगराजन, उनका जो था एस रंगराजन नाम था। फिर से लिख देते हैं, रंगराजन, है कि नहीं? एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, सावरदैया? तो सबको पता है धरती कब तक घूमेगी, ये सावरदैया का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है? भाई साहब सोचिए कि किसको, पुष्पा को, भंवरी को, बिज को या फिर सीता को? इनमें से किसी को। ये तो सब जिनके पास कोई हया नहीं थी, तो किसको लगने लगा था कि आकाश जो है वो महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत नहीं है? बिल्कुल सीता को जो है वो लगने लगा था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। सीता ने अपने 2-4 पूर पल्लू की गठरी बांधी और अंधेरे ही अंधेरे घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वो रवाना हुई थी। और सबसे बड़ी यह बात थी कि उसने चारों ओर खुली हवा थी, उसकी चारों ओर खुली हवा थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे, 4 थे, 5 थे कि 6 थे? कय गो थे भाई? ये जो लकड़बग्घे थे, मतलब उसके जो पुत्र थे वो कितने पुत्र थे? 4 थे नहीं, 5 थे नहीं, 6 थे नहीं, 3 गो उसके पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया?
इस प्रश्न का जवाब भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है इसी वीडियो के नीचे। 3 प्रश्न आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया है। अगला सवाल देखिए, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? नाहर सिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन। तो देखिए लापसी क्या होता है आप लोगों को पता है? हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ पता नहीं आप लोग के यहाँ बनता है कि नहीं, आटा का बनता है ना, आटा का बनता है। इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा चीनी मिला दिया जाता है। पहले आटा को क्या किया जाता है, खूब भूना जाता है। जब ये थोड़ा लाल लाल मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, इसका थोड़ा सा कलर आने लगता है, जब थोड़ा सा है कि नहीं, कॉफ़ी के कलर का जब आने लगता है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, पानी मिला दिया जाता है कि नहीं, इसके अंदर पानी मिला दिया जाता है, पानी। और फिर जब ये पानी सूखने लगता है तब इसके अंदर चीनी मिला दिया जाता है। तो तीनों को मिला के हमारे यहाँ इसको लपसी बोलते हैं हमारे यहाँ, है कि नहीं। वहीं लपसी क्या है, लापसी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सीता रुआसी क्यों हो गई? बेटों के दुत्कार से वो तो थी ही, होती ही थी उसको, बहुओं की कला से, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर। किसके वजह से, तो किसके वजह से जो है सीता रुआसी हो गई थी? तो अपनी बहुओं के कला के वजह से नहीं, अपना काला ओढ़ना देख करके क्या हो गई, रुआसी हो गई। मतलब रोए रोए मिजाज हो गई, ऐसन का ओकरा के कहल जा सकता है। रोए रोए, रोआई ना कहल, लेकिन रोआई जैसन मिजाज हो गई, ऐसन का बात। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति है? ये जब तीनों जो थे, ये जो तीनों बेटे थे आपस में क्या कर रहे थे, कह कहाव कर रहे थे, उसी में ये शब्द कही गई थी, है कि नहीं। उसी के अंदर ये शब्द कही गई थी। और ये जो लाइन है वो धरती कब तक घूमेगी उसकी है। अरे लाइन कहीं हमको दिख नहीं रहा है, अभी तो हम थोड़ा समय पहले ही इसको देखे थे। देखिए ये कहानी नगर, देखिए जो 3 कहानी जो है ना, आज के डेट में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी कहानी है, इसको पढ़ना चाहिए। इस ध्येय से नहीं कि आप लोगों को परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस ध्येय से उस कहानी को पढ़ना चाहिए कि आपके अंदर ना एक इंसानियत जगे, आपको लगे कि घर परिवार में कैसे रहा जाना चाहिए, है कि नहीं। तो वो चीज़ें इसके अंदर शामिल है, तो वो पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ आप इस चीज़ से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो है पंक्ति है। अगला सवाल देखिए, 45 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए वर्णिका का जो है वो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, क्लास 10 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सामर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो बिल्कुल हिंदी के हैं, मराठी के हैं, गुजराती के हैं कि राजस्थानी के हैं? तो ये जो है ना धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी भाषा से इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? इन्होंने स्वयं ही, है कि नहीं, इस कहानी को हिंदी में किसने अनुवाद किया है? तो सामर दैया ने ही स्वयं ही इसको क्या किया, राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, 3 बेटे की माँ है, कौन है? मगमा है, सीता है, लक्ष्मी है कि प्रपाती है? सीता है 3 बेटे की माँ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित है? बिल्कुल राजस्थानी से अनुवाद करके इसको किस में बनाया गया है? हिंदी में बनाया गया है। किसमें बनाया गया है? तो हिंदी में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा? गोपाल दास नागर, सामर दैया, के एन जमुना या फिर राजेंद्र के द्वारा? किन के द्वारा? तो बिल्कुल ये जो कहानी है ये सामर दैया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक है, राजनीतिक है, आंचलिक है या फिर सामाजिक है? तो ये जो कहानी है, ये जो धार्मिक कहानी जो है ये नहीं है, ये राजनीतिक कहानी भी नहीं है, ये आंचलिक कहानी भी नहीं है, लेकिन ये एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, रोने लगी, बिज्जू के पास चली गई, काम करने लगी? देखिए सीता जो थी ना वो एक माँ थी और उसके 3 पुत्र थे। अगर कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसको जो है तीनों बेटों ने मिलकर के ऐसा बनाया कि 1-1 महीना माँ जो है प्रत्येक लड़कों के यहाँ रहेगी
और जो ही माह खत्म होता उनके पास से एक फरमान आता उनके बहू उसकी मतलब उस सीता के बहू के तरफ से उनके बेटों की तरफ से कि माँ अब फलाना के यहाँ चले जा, मतलब दूसरे पुत्र के यहाँ जिनकी बारी है आप उनके यहाँ चले जाओ। तो माँ क्या करती थी, हर महीने इस घर से उस घर भटकती रहती थी। बाद में माँ को ऐसा लगने लगा कि अब इस घर में रहना उनके लिए उचित नहीं है, इतनी बड़ी संसार है, कहीं और हम निकल जाते हैं। तो वो क्या की, घर छोड़ दी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। रोने लगी, वो तो रोती ही थी, लेकिन जो है अगले दिन जो है वो घर छोड़ करके निकल गई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? नारायण की पत्नी भौरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने कहा अरे अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा भाई साहब? नारायण की पत्नी भौरी ने नहीं, कैलाश की पत्नी राधा ने नहीं, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, हाँ बिल्कुल इसी ने कहा था, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। अरे हम अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ये किसका कथन है? नारायण ने कहा था नहीं, पुष्पा ने कहा था नहीं, भौरी ने कहा था नहीं, कैलाश ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? भर आई आंखों से आंसुओं से जो है वो आंखें लबालब हो चुकी थी, उसे पोंछ करके किसने आकाश की ओर देखा? इनकी आंखों में हया नहीं थी पुष्पा, भंवरी के आंखों में भी नहीं, राधा के आंखों में भी नहीं। अगर ऐसा होता तो सीता को उस घर के अंदर उतना कष्ट ना होता। ये किसने आंखें पोंछी? सीता ने पोंछी। किसने पोंछी? सीता ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आए, हम आपको बता दें कि ये सवाल जो है यहीं पे समाप्त हो चुका है। कुल 50 और प्लस 3 प्रश्न जो हमने अतिरिक्त डाले हैं वो भी क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न है। और काफी शानदार सेशन रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न में अगर किसी तरह का कोई समस्या हो, लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो दया दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाना और उस गड़बड़ को हमको बताना, है कि नहीं? तो चलिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे आप अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि।